सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद फारूक आज़म एक खलीफा बनते ही आपने पूछा कि अबू बकर के कुछ काम बताओ, काम बताओ। कहा कि हफ्ते में एक मर्तबा आप जो है अपने बर्तन में कुछ बनाकर ले जाया करते थे। आपने किसी भी तरीके से पता किया तो पता चला कि नरम नरम हलवा अपने हाथों से बनाते और एक बर्तन में लेकर इस तरफ जाया करते। अब आगे किधर जाते थे, किसके पास में जाते थे, कुछ पता नहीं है। कहा ठीक है। फारूक आज़म ने भी हलवा बनाया अपने हाथों से। अल्लाह अल्लाह, आपके विसाल के बाद, सिद्दीक़ अकबर के विसाल के बाद की बात है, अपने हाथों से हलवा बनाया और यारे गार के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन है? फारूक आज़म है। हम तो एक दूसरे के मुसाफिर ढंग से नहीं करते, हम हमारी नजरें नहीं मिलती। हमारा तो हाल ये सलीम की हैसियत है, मुझसे बात करेगा, मौलाना अनीस मेरे सामने बैठेगा, रफीक साहब मुझसे बात करेंगे, मैं हूं हमें मैं खा बेटी। और यहां मसला यह है कि यहां अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक है, तो यहां शान यह है कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा बंद ना होता हो तो उमर नबी होता। अजमतें हर तरफ। लेकिन देखिए नेकियों में किस तरीके से आगे, नेकियों में नक्शे कदम पर किस तरीके से चला जाता है। आपने हलवा बनाया और बनाकर चल दिए। आगे गए तो कुछ रास्ते और इधर उधर शिके निकलने लगी। आपने क्या, या अल्लाह किधर जाऊं, किधर जाता था तेरे महबूब का दीवाना, या अल्लाह किधर जाता था अबू बकर। अल्लाह अल्लाह, जब मोहब्बत में कोई चलना शुरू करता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला मंजिल खुद ब खुद पहुंचा दिया करता है। दिमाग में आया इधर ही जाया करते थे, उधर चलने लगे। जंगल में गए तो आपने देखा कि एक टूटा फूटा मकान है। उस मकान के अंदर जब दाखिल हुए तो देखा कोने के अंदर एक बिल्कुल ऐसा मरीज पड़ा हुआ है जिसके ना हाथ हिलते हैं ना पाँव हिलते हैं, सब सड़े हुए हैं, कोढ़ का मर्ज लगा हुआ है और साहब आँखों से अंधा है। और मैं क्या बताऊँ किस किस तरीके से तारीख में बताया गया है कि हाथ लगाओ तो चीख निकल जाया करती थी। इस तरीके से ज़ख्म उसके रीस रहे थे और थोड़े थोड़ा वो बोलता था और इतने में वो कोने में पड़ा हुआ था, उठा बैठा नहीं जाता था। सिद्दीक़ अकबर आए, फारूक आज़म आए, उन्होंने देखा झाड़ू भी रखी हुई है, मटका भी रखा हुआ है। अब आपने सोचा है कि यार हो सकता है कि सिद्दीक़ यहाँ आकर पहले झाड़ू लगाया करते थे। आपने उस बूढ़े आदमी के घर की पहले झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद पानी का घड़ा भरकर लेकर आकर रखा। रखने के बाद में फिर जब उसके सामने बैठकर हलवा लिया, हलवा लेकर आपने अपने हाथों से उसे खिलाना शुरू किया। तो खिलाने का अंदाज तो बदलता ही है साहब, है ना। माँ जब खिलाती है और माँ जब चम्मच से खिलाते खिलाते किसी को कह देती है कि तो जरा तू इस बच्चे को संभाल, मैं 2 मिनट में रोटी देख कर आती हूँ, तो अब दूसरा जिसकी ड्यूटी लगेगी वो माँ की तरह थोड़ी खिलाएगा, वो अंदाज बदल जाता है। अब साहब खिला, जब से फारूक आज़म ने खिलाना शुरू किया तो कुछ ऐसी जगह पर लगी कि जिससे टच हो गया मामला और उसे थोड़ा दर्द का एहसास हुआ। तो उसने टूटी फूटी आवाज में पूछा कौन? अल्लाहु अकबर। क्या पूछा था उसने? पूछा कौन? बस इतना कहना था कि फारूक आज़म ने कहा माफ करना, जो पहले तुझे खाना खिलाया करता था वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर था और मैं उमर इब्ने खत्ताब हूं जो आज नया आया हूं। इतना कहना था कि उस बीमार की आंखों से आंसू निकलने लगे। निकलते हुए आंसू रुके नहीं। फारूक आज़म ने कहा क्या हुआ, मैंने तुझे ज्यादा तकलीफ तो नहीं दे दी, रो क्यों रहा है? इतना कहना था कि उस बीमार ने कहा कि मुझे तो आज नाम ही तूने बताया है कि वो अबू बकर था। वाह, इतने सालों तक खिलाकर जो नाम ना बता कर गया और तू आज पहली मर्तबा आया और अपना नाम बता चुका है। तुम आज पहली मर्तबा आए और अपना नाम बता दिया और वो मुझे बरसों तक खिलाया, लेकिन उसने कभी नाम तक नहीं बताया कि मैं अबू बकर हूं। वो नेकियां सिर्फ खुदा को राजी करने के लिए किया करते थे। वो किसी के दरवाजे पर मदद करते थे तो सिर्फ राह अल्लाह की रजा के लिए किया करते थे, नाम नमूद के लिए नहीं किया करते थे। और यही सबक उन्होंने उम्मत को पढ़ाया, यही दर्स उन्होंने उम्मत को दिया
यही पैगाम उन्होंने उम्मत को दिया, लोगों नबी की उम्मत को बदनाम न करना, 4 रुपया देकर नबी की उम्मत को रुसवा न करना, गरीबों का मजाक न उड़ाना, यतीमों की हंसी मत उड़ाना, और बेवाओं को दर बदर न घुमवाना, और यतीम बेटियों के सर पर हाथ रख के घमंड का शिकार न होना। हम उस नबी के दीवाने हैं जिस नबी के गुलामों ने जमीन पर बरसों तक मदद भी की है तो कभी नाम नहीं बताया, बरसों तक मदद करने के बाद कभी नाम तक नहीं बताया।